मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले बताए थे। आज मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। 13.1 एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी की, और एक एक करके सभी क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पर करूँगा। आप देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। पहला प्रश्न है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब, इसमें हर एक की वॉल्यूम दे रखी है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। ये एक क्यूब है, और इसके साथ दूसरा क्यूब ज्वाइन कर दिया है। क्यूब की वॉल्यूम आपको दी हुई है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये कहता है जो क्यूबॉइड बनेगा इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। जैसे मेरे हाथ में ये दो क्यूब हैं, इनको एंड टू एंड इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, तो ज्वाइन करने पर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्रेड्थ ये रहेगी, हाइट ये रहेगी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया उसने आपसे पूछा है। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए जो वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम की हेल्प से हम इसका एज निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इंप्लाइज कि इसका साइड क्यूब इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे हम इसकी साइड निकाल लेते हैं, तो साइड आएगा आपका ये क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गया है, यानी इसका एज आ गया है 4, और ये हाइट भी इसकी 4। अब लेंथ जो है इस क्यूबॉइड की, ये क्यूबॉइड बन गया ना, तो क्यूब को ज्वाइन करके इसकी लेंथ आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ क्यूबॉइड या ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ क्यूबॉइड B, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड H इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है, लिखवाया था मैंने, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH और प्लस HL। यह आ गया 2 इंटू लेंथ की जगह 8 इंटू 4 प्लस ब्रेड्थ की जगह 4, हाइट की जगह भी 4 प्लस हाइट की जगह 4, लेंथ की जगह 8, और यह आ जाएगा 2 इंटू 8 फॉर द 32, 4 फॉर द 16, 8 फॉर द 32। इनको ऐड कर दीजिएगा, 2 इंटू 2 और 2 4 6 10, 3 4 7 80। ये आ गया आपके पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला प्रश्न मैंने किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है, उसकी हेल्प से हम इसका एज निकालेंगे, यानी इसकी साइड निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने लिखा, और इसका फॉर्मूला लिखा साइड क्यूब यानी एच क्यूब, दैट इज 64। तो साइड आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर इसका एज आ गया, तो लेंथ हो गई क्यूबॉइड की 8, ब्रेड्थ हो गई है 4, और हाइट जो है वो भी 4। उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके और इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, दैट इज ये आया हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहता है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक ये वेसल है शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, नीचे से ऐसे हेमिस्फीयर है, और टोटल हाइट आपको दे रखी है इसकी 13 सेंटीमीटर वेसल की, टॉप से लेकर के और ये बॉटम तक 13 सेंटीमीटर है। और जो इसका रेडियस है वो आपको गिवन है बच्चों, डायमीटर 14 है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट में से 7 सेंटीमीटर को कम कर दीजिए, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट आपके पास आ गया 13 - 7 6 सेंटीमीटर। ये कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। इस तरह से ये मॉडल मैं आपको दिखाता हूं, ये देखना, हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से ये जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो इसका टोटल विजिबल एरिया जो दिख रहा है वो कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया वेसल का हमारे पास आ जाएगा। यहां इसको लिखेंगे पहले सारा जो गिवन है, रेडियस आर दोनों के लिए सेम है तो सेम सिंबल यूज करेंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h से नोट किया मैंने इसको, तो 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने, 2πr(h) और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2πr यहां भी है और यहां भी है, तो 2πr को कॉमन निकाल के h और प्लस r। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो दी हुई वैल्यू लेनी है, नहीं तो 22/7। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस 7 है, h क्या था, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट दैट इज 6 और रेडियस कितना है 7। ये आ गया आपका 2 × 22/7 × 7 × 13। 7 विल कैंसिल आउट, बाकियों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि 52 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर, अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये कहता है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक ये टॉय है कोनिकल शेप में जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है इस तरह से, और जो टोटल हाइट है वो दे रखी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। टॉप से लेकर के और बेस तक आपको गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। और बच्चे इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट निकालेंगे, 15.5 से 3.5 को कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई कोनिकल पोर्शन की। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। फिर से वही बात होती है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपको निकालना है। इस तरह से हेमिस्फीयर के ऊपर ये माउंटेड है, तो जो टोटल विजिबल एरिया है, जो आपको एरिया दिख रहा है, टोटल सरफेस का मतलब ये मत समझना कि ये कोन का भी टोटल सरफेस से निकाले और हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस से निकाल के ऐड करना है, नहीं। ये हेमिस्फीयर के ऊपर इस कोन को जब मैंने रख दिया तो इसका जो बेस है वो ढक गया है, वो विजिबल नहीं है, वो दिख नहीं रहा। अब ये पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया, तो यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ये कोन का और कर्व्ड सरफेस है हेमिस्फीयर का, दोनों को मुझे प्लस करना है। और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr(l). स्लांट लाइन नहीं है हमारे पास, और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। r तो मेरे पास है, तो मेरा सबसे पहला काम है कि स्लांट हाइट निकालना कोन की, क्योंकि जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा πr(l) और 2πr², तो मैं स्लांट हाइट की मैं क्या पुट करूंगा, तो मेरा सबसे पहला काम है कि इसकी स्लांट हाइट निकालना, यानी l निकालना। हाइट ऑफ कोन h ये आपकी कैलकुलेट की यहां से 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन r ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है, मतलब एक ही हुआ। अब स्लांट हाइट में निकाल लेता हूं। स्लांट हाइट l किसके ऊपर होती है, ये h² + r² का अंडर रूट, ठीक है। तो h की जगह 12 का स्क्वायर और प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 7/2 लिखने का पर्पस सिर्फ यही है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 और ये 49/4, सारी कैलकुलेशन ओरली हो जाती हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 4 16 और 1 17, 4 1 4 और 1 5 और प्लस ये 49 होल डिवाइड बाई 4, इसका अंडर रूट। ये आ जाएगा बच्चे 625/4 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है वो लिख देनी है। अब स्लांट हाइट मेरे पास आ गई है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय
दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों से पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने का पर्पस सिर्फ कैलकुलेशन इजी करना है। आप इसको एज इट इज भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए उसमें बस। ये आ गया आपका पाई आर, यहाँ से कॉमन निकालोगे एल और यहाँ पे प्लस का 2 आर बचा है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू अगर इससे दी हुई है तो हमें वही लेनी है, लेकिन दी नहीं है इसने, और नहीं तो फिर 22/7। रेडियस आर 7/2 था और स्लांट एड मैंने निकाली थी 25/2 और प्लस 2 इंटू में 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट रहा है, 11 आ गया है। 11 और यहाँ पर 25/2 को मैं लिख देता हूँ 12.5, क्योंकि यहाँ 2 कट गया, ऐड करने में आसानी हो जाएगी। प्लस का 7 बचे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 7 19 19.5 मल्टीप्लाई कीजिए। 11 5 55, 5 बचा, 11 9 99। दोनों को ऐड करोगे तो 104, ये 10 बचा, 11 और 10 21, एक के बाद डेसिमल, ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तीसरा क्वेश्चन भी इसका बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो उसमें चैप्टर में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक इसने दिया हुआ है इस तरह से, और इसका एज इसने बोला है 7 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है और कहता है इसका डायमीटर कितना हो, तो डायमीटर भी तो उतना ही होगा, इतना इसका एज है, यानी ये भी 7 आ जाएगा। और ये कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए सॉलिड का। मेरे हाथ में ये मॉडल दिया हुआ है बनाया हुआ है, जो मैंने इसको देखिएगा, ये क्यूब के ऊपर इस तरह से हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो देखो कौन सा एरिया विजिबल है। 5 फेसेस तो पूरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5, लेकिन जो ऊपर वाला ये वाला फेस है इसके ऊपर हेमिस्फीयर आ गया है, तो ये सर्कल का एरिया ऐसे कम हो गया और कॉर्नर का एरिया अपने आप आ जाएगा। आपने क्या करना है, 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल लो, उसमें सर्कल का एरिया को माइनस कर दो तो ये कॉर्नर का भी अपने आप आ जाएगा, और ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, इसको ऐड कर देना, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास सॉलिड का आएगा। सबसे पहले उसने पूछा कि इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा। जब ये इसके एजेस को टच कर रहा है सर्कल, तो डायमीटर भी तो उतना ही हुआ इतना इसका एज है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल डी दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आएगा इसका बच्चों, रेडियस आ गया है 7/2 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड दैट इज इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, या नीचे लिख रहा हूं मैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसमें अब ये हेमिस्फीयर को हमने ऐड नहीं किया, ये मैंने पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिख दिया। अब इसमें ये विजिबल एरिया कौन सा है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो मैं इसमें 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देता हूं, और जो सर्कल है, जो इसका सर्कल है, ये वाला पार्ट तो ढक गया ना, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर देते हैं। ये आ गया आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस करोगे, 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू 7 का स्क्वायर और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 7/2 इंटू में 7/2, आर का स्क्वायर है। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया आपका 6 इंटू 49 और प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट रहा है, ये आ गया 11 7 77/2। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 54, 5 6 4 24, 24 और 5 29, और प्लस 2 से इसको डिवाइड कर लेता हूं मैं, 2 3 6 1 17, 2 8 16, 2 5 10, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 294.0 लिख सकता हूं मैं इसको, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए प्लस या माइनस करते समय, ध्यान रखना है। ये 5 और ये कितना था 4 और 8 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3,
यह आ जाएगा बच्चों 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।